बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम इमरान। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इन बैक्टीरियम। पिछले में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इन बैक्टीरियम में कि बैक्टीरियम में जीन को किस तरह जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्टूडेंट, हमने पहले भी पढ़ा था कि जीन एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे काम करता है और एक खास किस्म के मॉलिक्यूल बनाता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बनाता है जिन्हें हम प्रोटीन का नाम देते हैं। जीन किसके तौर पे काम करता है? इंस्ट्रक्शन के तौर पे काम करता है। और क्या चीज बनाता है? एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम प्रोटीन का नाम देते हैं। और ये जो है ना यूज होते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए यूज होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज है? जीन है। अगर आप जीन को देखें तो ये इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन देता है और क्या बनाता है? एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बनाता है। उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन्स का। उसे हम क्या नाम देते हैं? ये यूज होता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। प्रोटीन को फिर नेक्स्ट यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए। अगर आप देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक एडवांस टेक्निक है जिसमें बायोलॉजी को साइंटिस्ट यूज करते हैं। यानी हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल या इसकी जो है ना वो एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट सिलेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं किस चीज को, यूजफुल जीन को एक ऑर्गेनिज्म से और फिर उसको लेकर जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। यानी अगर आप इसमें देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखें तो साइंटिस्ट उसमें क्या करते हैं? एक जीन होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं और फिर आइसोलेट करते हैं वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो उसको क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। तो खास तौर पे हम बैक्टीरियम की बात इसमें करते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गन जिसमें जो है ना वो फ्रेगनेंस जीन होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसजीनिक ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स, ठीक है, जिनमें क्या चीज होती है? फ्रेगनेंस जो है ना वो जीन होता है, उसे हम ट्रांसजीनिक ऑर्गन कहते हैं। उसे हम ट्रांसजीनिक ऑर्गन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, जीन इंस्ट्रक्शन के तौर पे काम करता है। ये स्पेसिफिक खास किस्म के मॉलिक्यूल बनाते हैं जिन्हें प्रोटीन कहते हैं। ये खास स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अब देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसमें जीन को सिलेक्ट किया जाता है और फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आइसोलेट किया जाता है। खास तौर पे हम इसमें बैक्टीरियम की बात करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्रेगनेंस जीन जो है ना वो होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसजीनिक ऑर्गन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ तो हमारा ये चीज जो है ना कंप्लीट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं इसमें व्हाई साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जो बैक्टीरिया होता है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया जो है ना वो एक सिंपल और इजी, जो अगर आप बैक्टीरिया की सेल को देखें तो सिंपली और आप कह सकते हैं और इजीली ये ग्रो करता है। अगर आप बैक्टीरिया की सेल को देखें ये सिंपली और इजीली ग्रो कर सकता है, आसानी से ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसको किसी खास ऑर्गेनाइज की जरूरत नहीं है। डू नॉट नीड एनी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। इसके लिए किसी खास ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है कि
जो क्रोमोसोम जिसमें डीएनए जो है ना होते हैं वो साइटोप्लाज्म के ऊपर जो है ना उसमें फ्लोट्स करना शुरू कर देते हैं। अगर हम किस चीज को देखें, क्रोमोसोम्स को, अगर आप क्रोमोसोम्स को देखते हैं, क्रोमोसोम्स में अगर आप देखें तो ये डीएनए पर मुश्तमिल होता है। आपको पता है ये किस पर मुश्तमिल होता है, डीएनए का। तो फ्लोट करता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्लोट करता है। अब अगर आप देखें तो एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। जो डीएनए का एक एडिशनल सर्कुलर पीस होता है उसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। उसको हम प्लाज्मिड का नाम देंगे। तो अगर आप देखें कि ये जो है ना वो प्लाज्मिड को अगर आप देखें, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड किसके अंदर मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कि प्लाज्मिड को इजीली हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरिया सेल एंड अ जीन कैन बी अटैच्ड विद इट। अब इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड को हम क्या कर सकते हैं, इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। इसको हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या है कि एंड अ जीन कैन बी अटैच्ड विद इट। अब इसके साथ जो है ना हम जो जीन होता है उसको भी अटैच कर सकते हैं। इसमें हम जीन को भी अटैच इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो प्लाज्मिड जो है ना वो क्या करता है, कैरी द अटैच फ्रेगन जीन इनटू बैक्टीरिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कैरी फ्रेगन जो है ना वो जीन उनको कहां तक लेके जाता है, बैक्टीरिया तक। कहां तक उसको जो है ना वो कैरी कर सकता है, बैक्टीरिया तक कैरी करता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फ्रेगन जीन, जो कैरियर के तौर पे काम करता है। एक और रीजन होती है फॉर यूजिंग बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन की फास्ट रेट के लिए भी फॉर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ये दूसरी रीजन होती है जिसमें हम जो है ना वो बैक्टीरिया को यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट बैक्टीरिया को क्यों यूज करते हैं, बैक्टीरिया का सेल इजीली और सिंपली ग्रो कर सकता है। इसमें किसी खास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब आप देखिए क्रोमोसोम्स को, तो उसमें वो डीएनए से बना होता है, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। डीएनए का जो एडिशनल सर्कुलर पीस होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्लाज्मिड इजीली आइसोलेट होता है और जीन्स के साथ अटैच होता है। अब इसका काम होता है जो फ्रेगनेंस है उसको कैरी करना, बैक्टीरिया तक लेके जाना। तो हम कह सकते हैं ये कैरियर के तौर पे भी काम करता है। और बैक्टीरिया को हम क्यों जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, इसको एक और रीजन भी है फॉर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का जो फास्ट रेट होता है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो क्या है, बैक्टीरिया क्यों यूज की जाती है, तो इसके ऊपर सेल सिंपल है और इजीली ग्रो करता है। इसके लिए किसी खास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से बने होते हैं, तो वो प्लाज्मिड के अंदर फ्लोट करते हैं। जो डीएनए का एडिशनल सर्कुलर पीस होते हैं उसे हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। अगर आप प्लाज्मिड को देखें तो आप इजीली दूसरे सेल में इसको आइसोलेट कर सकते हैं और जीन इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो फ्रेगन जीन है उसको कैरी करता है बैक्टीरिया तक। तो हम कह सकते हैं एक कैरियर के तौर पे काम करता है। और बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्यों यूज करते हैं, इसकी दूसरी बड़ी रीजन होती है फॉर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो फास्ट रेट होता है उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपने इसको जो है ना देख लेना है। बहुत शुक्रिया। और तो